हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले 2 लेक्चर में आप लोगों ने समाकलन के बारे में जाना, उसके फार्मूलों के बारे में जाना। फिर मैंने आपको बताया कि समाकलन कितने तरीके से किया जा सकता है। तो उसमें पहला प्रकार मैंने आपको बताया कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ये हमारा जो है लेक्चर नंबर 3 होगा इस चैप्टर के ऊपर। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन जो है करने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि किस तरह से आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, टी मानते हैं और फिर उसका अवकलन करते हैं, डीएक्स का डी टी। अब इसमें एक टाइप देख रहे हैं, जैसे x पावर n टाइप के फलन का जो है समाकलन करना। x पावर n टाइप, जैसे सवाल लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 1 dx। अब इस सवाल को गौर से देखिए, x पावर n टाइप का है ना। अगर हम इसमें मान लें डिनोमिनेटर को x क्यूब प्लस 1 को t, जो जैसे मैंने आपको क्रूशियल बताया, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और 1 का अवकलन 0, तो dx बराबर dt। तो ये जो x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर dx, ये हो जाएगा 1/3 dt। तो इसको यहाँ पे रखते हैं, तो 1/3 dt, क्योंकि x स्क्वायर dx जो है ये हो गया 1/3 dt। नीचे क्या हो गया t, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। t की वैल्यू पुट कर दें तो log x क्यूब प्लस 1 प्लस ये आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जिसे मान लिया ऐसे cos अंडर द रूट x डिवाइडेड बाई अंडर द रूट x dx। इसको देखा आपने, तो मान लिया हमने ये जो प्रतिस्थापन होता है, इसके लिए सबसे बेसिक जो कंसेप्ट है कि इस तरीके के फंक्शन को, ऐसे फंक्शन को टी सपोज करते हैं जिसका अवकलन करते हैं। अवकलन जो है वो dx के साथ सपोर्ट करके dt बन जाए। भाई ये चीज फोकस करना होगा। अगर हम इसमें बहुत ध्यान रखें, अंडर रूट एक्स को अगर हम t मान लें तो जब इसका अवकलन करेंगे तो अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर द रूट एक्स dx, ये हो गया आपका dt के बराबर। तो ध्यान दीजिए, ये अंडर द रूट एक्स 1/√ dx, ये क्या हो जाएगा 2 dt। तो 2 कॉमन हो गया, cos t और 1/√ dx 2 dt। 2 हमने पहली बार कर दिया। cos t का इंटीग्रेशन sin t, t की वैल्यू पुट कर दिए। दूसरा सवाल हो गया। अब आप लोग जो है इसी प्रतिस्थापन दर में एक और प्रकार देखिए, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x स्क्वायर dx। तो मान लेते हैं x स्क्वायर t के बराबर। जो ये सब्स्टिट्यूशन होता है, ये इसके लिए बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है कि किस चीज को t मानना है, क्योंकि उसके बाद अवकलन करते हो। अवकलन करते हो इस बात को ध्यान देना है कि वो dx के साथ वो फंक्शन सपोर्ट करके सारे फंक्शन x को कन्वर्ट करके t के फंक्शन में। तो x स्क्वायर को भी t माना, ये दिमाग में रखते हुए कि अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होगा 2x dx बराबर dt। अगर 2 को डिवाइड कर दें तो x dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। तो ये देखिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये x और ये dx, ये पेयर बनाकर 1/2 dt हो जाएगा। 1/2 बाहर हो गया, x dx dt हो गया, साइन और x स्क्वायर को हमने t माना है, x dx हो गया हाफ dt, हाफ बाहर है dt। इंटीग्रेशन ऑफ साइन t माइनस कॉस t माइनस 1/2 कॉस t की वैल्यू होती है x स्क्वायर प्लस c। अब आप देखिए इसके बाद का चौथा सवाल, साइन इनवर्स x टू द पावर 3/√1 माइनस x स्क्वायर dx। यहाँ पर हम मानेंगे साइन इनवर्स x को t के इक्वल। तो साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx बराबर dt। तो साइन इनवर्स x हो गया t के बराबर, ये हो गया t क्यूब और 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx हो गया आपका dt। t क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया t टू द पावर 4/4 और t की वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c, ये आंसर हो गया। अब आपको हम बताते हैं
एक अगला प्रकार देखिए 5f(x) f'(x) dx। ऐसा फंक्शन हो कि एक फंक्शन x का हो, उसके साइड में उसका अवकलन गुणांक रखा हो और कोई कांस्टेंट हो। तो कैसे करेंगे, उसके लिए उदाहरण देखिए 3 sin cube x cos x dx। तो इसमें हमने मान लिया sin x को t। तो और से देखिए ये फंक्शन x f(x) sin x है, इसका अवकलन sin का अवकलन क्या होता है cos, ये बगल रखा हुआ है। तो अवकलन कर दिया cos x dx इज इक्वल टू dt। ये 3 बाहर हो गया, sin x का t हो गया, तो ये हो गया t क्यूब, cos x dx हो गया आपका dt। आंसर हो गया t टू द पावर 4/4। यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो sin पावर 4 x प्लस c, ये आंसर है। इसी प्रकार और एक प्रकार देखिए, अगर कुछ इस प्रकार का फंक्शन आ जाए कि f'(x) डिवाइडेड बाई f(x) dx हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूला बताते हैं, क्योंकि इसको आप कंपटीशन में भी इस तरह के सवाल इससे पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आप लिख सकते हैं आगे की प्रश्नावली में। तो मैं इसको समझा के बताता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन f(x) एंड dx एंड f'(x), इसको ऐसे समझिए कि फंक्शन x तो डिनोमिनेटर है हर में, इसका अवकलन ऊपर मत लीजिए। तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं log f(x) और प्लस c। ये कैसे होता है, इसके लिए हम आपको एग्जांपल देते हैं। मैंने एक छोटा सा सवाल लिया फार्मूला समझाने के लिए, tan x, बल्कि tan नहीं लिया, cot लेते हैं। हमने लिया cot x dx। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि cot बराबर होता है cos अपॉन sin। अब आप इस दिए गए फॉर्मूले जो ये प्रकार दिया, इसको समझिए f'(x) अपॉन f(x), यानी नीचे के फलन का ऊपर अवकलन मौजूद हो। तो साइन का अवकलन क्या होता है cot, ऊपर मौजूद है, साइन का अवकलन का ऊपर मौजूद है। इस फॉर्मूले के हिसाब से डायरेक्ट होगा log f(x) यानी log sin x, आंसर हो जाएगा। अब लेकिन हम इसको डायरेक्ट लिखने के हम समझा के दिखाते हैं। हमने माना कि sin x बराबर t, तो sin x का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा cos x dx बराबर dt। तो cos x dx हो गया dt और sin x को आपने माना है t। 1/t का समाकलन होता है log t, और अब आप t की वैल्यू पुट कर दें। t की वैल्यू क्या है sin x, तो log sin x प्लस c। तो जो मैं डायरेक्ट बोल रहा था, तो आप डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं अगर फॉर्मूले में आ रहा आगे सवाल में। लेकिन अगर ये सवाल ही आ जाए करने के लिए, तो इसको प्रतिस्थापन द्वारा सॉल्व करके पूरा बताएंगे। तो एक तरह से हमने आपको एक नया फॉर्मूला बता दिया कि cot x का इंटीग्रेशन ये होता है। कुछ विशेष प्रकार के भी आपको और समाकलन पढ़ने हैं। आइए इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि tan x का क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। इसको डायरेक्ट लिखते हैं, tan को लिख सकते हैं sin अपॉन cos। तो cos का अवकलन ऊपर, sin, लेकिन sin नहीं माइनस sin, तो वो माइनस जो है बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा log cos x प्लस c। इसी को इस माइनस को यहाँ कर देते हैं इनवर्स करके, ये हो जाएगा log sec x प्लस c। अब इसके बाद प्रश्नावली दे रहे हैं, इसको आप सवाल लगाइए और तब फिर और आगे के फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे। तो और फॉर्मूले देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होगा। इसको दो विधि से सवाल किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये समाकलन के बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे निश्चित समाकलन, यानी ये जो पढ़ रहे हैं वो अनिश्चित है। तो एक ही सवाल का दो आंसर हो जाता है, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। वो मेथड चेंज होता है तो आंसर बदल जाता है। ऐसे ही sec x है, इसको दो विधि से करेंगे तो दो फॉर्मूले आएंगे। लेकिन फिलहाल पहले विधि जिसको प्रतिस्थापन बता रहे हैं, अब हमको sec x का समाकलन करना है। तो देखिए इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। हम अपनी तरफ से sec x में sec x प्लस tan x से गुणा कर देते हैं और इतने ही से हम जो है भाग कर देते हैं। ऐसा करने से इक्वेशन बैलेंस रहेगी, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। अब इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x मल्टीप्लाइड बाई tan x, और नीचे क्या है sec x प्लस
tan x dx। अब आप मानिए कि sec x प्लस tan x t के बराबर है। sec x का अवकलन होता है sec x tan x और tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x dx बराबर dt। और देखिए जो sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x है ये मौजूद है, dx के साथ सपोर्ट करके ये हो जाएगा dt और नीचे sec x प्लस tan x को आपने t मान लिया, तो इसका आंसर हो गया log t। अब आप t की वैल्यू पुट कर दिए तो sec x प्लस tan x, तो आपको फॉर्मूला मिल गया sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x। फॉर्मूला ये देख लिया। इसके बाद इसका सेकंड मेथड है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx जो कि बराबर होता है log tan, दूसरा फॉर्मूला पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c। एक फॉर्मूला तो log sec x प्लस tan x प्लस c और दूसरा होता है log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। इसका भी डेरिवेशन आप बुक से अपने देख लीजिएगा। अब आइए तीसरा देखते हैं, चौथा फॉर्मूला देखते हैं cosec x। इसका आंसर होता है log tan x बाई 2 प्लस c और या एक और फॉर्मूला log cosec x माइनस cot x c, ये आपका तीसरा फॉर्मूला है। अब आप लोग जानेंगे कुछ मानक समाकलनों के अवकलन। वो मानक समाकलन क्या होते हैं देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, तीन होते हैं, तीन मानक समाकलन। हम इसके बारे में आपको बताते हैं। पहला है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x स्क्वायर dx जो कि बराबर होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। और दूसरा है √1/x² माइनस a² dx प्लस कर देंगे, ये होता है log x प्लस √x² प्लस a²। और तीसरा है 1/√x² माइनस a², ये बराबर होता है log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। इन तीन फॉर्मूलों में मैं आपको किसी एक का डेरिवेशन दे देता हूं ताकि आप जो इसको अच्छे से समझ सकें। तो सेकेंड वाले का प्रूफ हम आपको देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a²। सेकेंड फॉर्मूले का प्रूफ देखिए, मान लेते हैं x बराबर a tan थीटा, तो अकॉर्डिंग द रूल अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a tan थीटा, तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। आइए प्रतिस्थापन करें। 1 डिवाइडेड बाई x² मीन्स a² एंड tan स्क्वायर थीटा प्लस a² और dx के प्लेस पर रख देंगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसमें से a² कॉमन हो जाएगा, अंडर बाहर आएगा तो a आएगा और ऊपर क्या मौजूद है a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और नीचे अंडर रूट से a² बाहर निकल गया, a बन गया, अंडर रूट बना tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जिसको हम लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो कि बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। और sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट में क्या हो जाएगा sec थीटा, एक a से a कैंसिल हो गया और एक sec थीटा जो है sec स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिला, यहां देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा, एक से कैंसिल हो गया और sec थीटा का अभी अभी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन log sec प्लस tan। चूंकि फंक्शन आपका x में है और यहाँ आपका आंसर थीटा में आ रहा है तो आप थीटा की वैल्यू पुट करें। तो ध्यान दिए tan थीटा के प्लेस पे आप लिख सकते हैं x/a, लेकिन sec थीटा क्या लिखेंगे, तो फॉर्मूला याद करिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए, यही देखिए sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे sec बराबर हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो हम इसको ऐसे लिखते हैं अंडर द रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये है tan थीटा। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर दें, अंडर द रूट 1 प्लस tan थीटा बराबर x बराबर a tan थीटा, तो tan थीटा बराबर x अपान ए, ये हो गया x स्क्वायर अपान a स्क्वायर और x अपान a। अब आप एलसीएम ले लीजिए तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और x अपान ए, अंडर रूट के बाहर ही आएगा x स्क्वायर, a स्क्वायर a हो जाएगा, a और a कॉमन होगा, ऐसे मिलेगा आपको log 1 अपान a अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x। इस a को आप उधर निकाल दीजिए, सीधे सीधे आंसर हो गया आपका log x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस c। ये जो अपान ए है log m अपान ए से log m माइनस ए हो जाएगा, log माइनस ए हो जाएगा। और उसमें दो कांस्टेंट होता है, सिर्फ एक कांस्टेंट लिख दिया हमने c। ये आपका इस फार्मूले का प्रूफ आ गया। क्या फार्मूले का प्रूफ आया? log, जो मैंने अभी आपको नोट कराया। इसी तरह से तीसरा वाला आप लोग जो है खुद ही कर लीजिएगा और प्रश्नावली के सवाल लगा लीजिएगा। इस तरह से हमारा ये लेक्चर नंबर 3 जो है आज यहीं खत्म होता है। कल के लेक्चर में हम इसके आगे के और जो है नए फार्मूले और नए प्रकार जो है लेके आएंगे, आपको बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।